नेक्स्ट है दोस्तों आशीष गोल्डन चैनल में स्वागत है। त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई 2 पाई r थीटा अपन 360 डिग्री संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगला है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/πr²/4 तो याद होगा। सैंपल है छायांकित भाग का क्षेत्रफल 6/7 a²। जैसे ये दिया हुआ है सर्कल चारों तरफ और इसके बीच में स्क्वायर दे देगा तो इसका क्षेत्रफल जो छायांकित किया हुआ है इसका क्षेत्रफल माइनर पार्ट ऑफ सर्कल का 6/7 a²। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 × 2√3 - π × r² होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगला छायांकित भाग का क्षेत्रफल 8/7 × r² होता है, 8/7 × r²। दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 तथा r2 है और परिधीय क्रमशः c1 तथा c2 हो तो इनके त्रिज्याओं में अंतर और इक्वल टू होता है r1 - r2 = 7/44 × c1 - c2। ये होता है आपका फार्मूला। दो समकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या अगर दिया हुआ है तो उसके परिधि c1 c2 हो तो इनके त्रिज्याओं में अंतर कितना होगा तो r1 - r2 या इसका फार्मूला है 7/44 × c1 - c2 जो परिधि दिया हुआ है दोनों का। नेक्स्ट है ए भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्त है अंदर और इसके वृत्त के चारों ओर स्क्वायर है यानी कि वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे 11/14 a²। नेक्स्ट है यदि किसी छोटे से छोटे वर्ग के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या r इकाई हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 2r² होता है। इधर क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/√3 होता है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या a/√3 होता है। मैं थोड़ा सा 1 सेकंड का ब्रेक लेंगे दोस्तों, तुरंत कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों ए भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा तो 11/14 a²। शॉर्टकट फार्मूला है दोस्तों, बहुत याद कर लीजिएगा, बहुत यूज वाला ये फार्मूला है जो कि यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे SSC हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, आपको रामबाण साबित होगा एग्जाम में। यदि किसी छोटे से छोटे वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या r इकाई हो तो उस वर्ग का क्षेत्रफल 2r² होता है, 2r का होल स्क्वायर होता है, जैसा कि फिगर भी साथ में दिया हुआ है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अब देखिए त्रिज्या दिया हुआ है और उसके बीच में वृत्त है। अब कह रहा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा तो इसका शॉर्टकट है फॉर्मूला कि यदि त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का तो इसका a/√3 कर देना है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, a/√3 आ जाएगा सीधा। समषटभुज का क्षेत्रफल देखिए, समषटभुज अष्टभुज कहेगा या 10 शतभुज कहेगा तो समबाहु त्रिभुज का ही फार्मूला लगाते हैं, यानी समषटभुज कहेगा तो 6 × √3/4 a², 10 भुज कहेगा तो 10 × √3/4 a² है ना। नेक्स्ट है लंबवृत्तीय बेलन से अब क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा फार्मूला जो कि आपको याद रखने के लायक है। चलिए लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh होता है। बेलन का आयतन πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल = 2πr × r + h होता है।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr इंटू आर प्लस एच होता है। खोखले बेलन का आयतन पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये होता है खोखले बेलन का आयतन निकालने का बेसिक सा फॉर्मूला है दोस्तों। ये रामबाण काम करता है। बेलन की संख्या बराबर पहले बेलन का आयतन बराबर बटा दूसरे बेलन का आयतन। जैसे बेलन की संख्या दे दिया और पहले बेलन का आयतन दे दिया, दूसरे बेलन का आयतन दे दिया, तो उसको डिवाइड करेंगे। जैसे पाई आर स्क्वायर H1 बटा पाई आर स्क्वायर H2 करके अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो ये हमारा निकल जाएगा यहाँ से बेलन की संख्या निकल जाएगा। लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है दोस्तों। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। शंकु का क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? तो शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। नेक्स्ट है शंकु का आयतन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ऐसा बाल्टी का वृत्त वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होता है। बाल्टी जो हम लोग पानी उठाने के लिए यूज करते हैं, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। बाल्टी का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत बहुत वीवीआई फार्मूला है दोस्तों। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। बाल्टी की तिरछी ऊंचाई एच स्क्वायर प्लस इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट होता है। बाल्टी के धारिता कितने होते हैं? बाल्टी का धारिता निकालने के लिए ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो कि आपको यहाँ दिया गया। 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर होता है। ये दोस्तों बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। स्मॉल आर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करेंगे? तो स्मॉल आर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर का अंडर रूट होता है। एच इक्वल टू हाइट निकालना है, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर रूट होता है। नेक्स्ट है एल इक्वल टू लेंथ निकालना है यदि, तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट होता है। गोले एवं अर्धगोले से आप क्वेश्चन है दोस्तों, तो हम चाहते हैं कि आपका पेन को चेंज कर ले, इंक को चेंज कर ले, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो देखिए दोस्तों, ये गोले से है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर VVI लगा लीजिए दोस्तों। ये रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बना नहीं पाते हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। नेक्स्ट है गोले का आयतन 4/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 4/3 पाई आर क्यू होता है दोस्तों। 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। छल्ले का आयतन इक्वल टू होते हैं 4/3 पाई इंटू आर क्यू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू होता है दोस्तों। नेक्स्ट है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर होता है। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर होता है। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 3πr स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू। छल्ले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 4π इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये भी आई लगा लीजिएगा दोस्तों। इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जो एग्जाम में आता ही आता है। त्रिज्या इक्वल टू त्रिज्या अगर निकालना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन 4π करके अंडर रूट करके और हम यहाँ से आसानी से त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यही था दोस्तों आप लोगों का मटेरियल फार्मूला जो मेंसुरेशन का था।
जो आपका बहुत ही सहयोग यहाँ पे करेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए, ताकि मैं और भी वीडियो लेकर के इस तरह से आप लोगों का आऊँ, क्योंकि मैं खुद भी कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम उन लोगों का सपोर्ट करें, ताकि उनसे हम भी सपोर्ट पाएँ और हम भी उनको सपोर्ट कर पाएँ, ताकि हमारा जो बेरोज़गारी है वो बेरोज़गारी कम हो। दोस्तों आप लोग भी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।